वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उसमें समास का एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आज हम समास को पहचानने की कुछ ऐसी ट्रिक्स डिस्कस करेंगे कि अगर आपने ये ट्रिक्स सीख ली तो आपका समास का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समास होते क्या हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्दों को हम समास कहते हैं। आप याद रखें, वर्णों के मेल से संधि बनती है और शब्दों के मेल से समास बनते हैं। अब आते हैं समास के भेद पर। समास के 6 मुख्य भेद होते हैं। अब कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि समास के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं। तो आप याद रखें, समास के 6 मुख्य भेद होते हैं। अब ये आप याद कैसे रखेंगे? आप ये देख रहे होंगे समास में ये मास वर्ड है। मास यानी कि महीना। महीना कितने होते हैं? 12। तो 12 के आधे होते हैं समास। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि समास के 6 प्रकार होते हैं। ये 6 कौन कौन से हैं? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। आपको पेन पेपर लेकर कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। मैंने इस वीडियो की PDF नोट्स हमारे नेक्स्ट एग्जाम के फेसबुक पेज पर अपलोड कर दी है। आप हमारे फेसबुक पेज से जाकर इस वीडियो की PDF नोट डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं अव्ययीभाव समास पर। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब अव्ययीभाव समास को पहचानने की ट्रिक क्या है? अव्ययीभाव समास का पहला पद छोटा होता है और पहला पद ही प्रधान होता है। तो आप याद रखें ये ट्रिक कि पहला पद छोटा होता है और मोस्टली अव्ययीभाव समास में पहला पद उपसर्ग होता है। जैसे एग्जाम्पल, प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन। देखिए आप, प्रति उपसर्ग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आजन्म, आ प्लस जन्म। देखिए आप, आ उपसर्ग है। सहर्ष, स प्लस हर्ष यानी कि स उपसर्ग है। यथा संभव, यथा प्लस संभव, यथा उपसर्ग है। प्रतिकूल, प्रति प्लस कूल यानी कि प्रति उपसर्ग है। तो आप ये ट्रिक याद रखें कि अव्ययीभाव समास का पहला पद छोटा होता है और पहला पद मोस्टली उपसर्ग होता है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट, एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ यानी कि हाथ प्लस हाथ, दिनों दिन यानी कि दिन प्लस दिन। तो एक शब्द अगर कई बार आ रहा है तो वहां भी अव्ययीभाव समास होता है। अब आते हैं तत्पुरुष समास पर। तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अब तत्पुरुष समास को पहचानने की ट्रिक क्या है? तत्पुरुष समास का दूसरा पद छोटा होता है और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें आप, राजकुमार यानी कि राजा का कुमार, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। आप ये देख रहे होंगे ये कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। दोनों उदाहरण में का कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त, यहाँ को कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। करुणापूर्ण यानी करुणा से पूर्ण, यहाँ से कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। यज्ञशाला यानी कि यज्ञ के लिए शाला, यहाँ के लिए कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। पाप मुक्त यानी कि पाप से मुक्त, यानी कि से कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। शिवालय यानी कि शिव का आलय, यहाँ का कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम, या में कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। अब देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। आपने देखा था समास के 6 भेद होते हैं और यहाँ पर तत्पुरुष समास के भी 6 ही भेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है यानी कि को कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त। कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष में से और के द्वारा का लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे एग्जाम्पल था यज्ञशाला यानी यज्ञ के लिए शाला।
अपादान तत्पुरुष में से यहाँ पर अलग होने के संबंध में होता है। जैसे कोई चीज किसी से अलग हो रही है तो यहाँ पर से कारक चिन्ह का लोप होता है अपादान तत्पुरुष में। जैसे ये एग्जाम्पल था पाप मुक्त, यानी कि पाप से मुक्त, आप पाप से अलग हो रहे हैं। संबंध तत्पुरुष में का, की, के का लोप होता है। जैसे एग्जाम्पल था राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र, तो वहां पे कौन से कारक चिन्ह का लोप हो रहा था? का। तो वो कौन सा तत्पुरुष था? संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप होता है। में और पर कारक चिन्ह का लोप होता है। तो आप याद रखें तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दूसरा पद ही छोटा होता है और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तो ये था तत्पुरुष समास। अब आते हैं कर्मधारय समास पर। जिस समास का उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय और विशेषण विशेष यानी कि उपमान उपमेय या विशेषण विशेष का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब देखते हैं कर्मधारय समास को पहचानने की ट्रिक क्या है। कर्मधारय समास को पहचानने की ट्रिक है कि इसका पहला पद मोस्टली विशेषण होता है और दूसरे पद की तुलना होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि विग्रह करने पर दोनों में है जो और के समान शब्द आते हैं। दोनों पदों के बीच में है जो और के समान शब्द आते हैं। आप ये 2 वर्ड याद कर लें, है जो और के समान। जैसे एग्जाम्पल है चरण कमल, यानी कि चरण के समान कमल, तो आया ना है जो या के समान में से एक, तो क्या आया? के समान। महापुरुष यानी कि महान है जो पुरुष, देखिए आप आया ना है जो शब्द। मृग नयन यानी कि मृग के समान नयन, तो यहाँ पे कौन सा आया? के समान। लाल मणि यानी कि लाल है जो मणि, तो ये आया ना है जो। तो ये आप 2 शब्द पकड़ लें, है जो और के समान। अगर ये आ रहे हैं तो क्या है? कर्मधारय समास। अब आते हैं द्विगु समास पर। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। अब इस द्विगु शब्द में ये गु देख रहे होंगे, गु मतलब गुणा। गुणा किसका होता है? संख्याओं का। तो आप इसे याद रखेंगे, द्विगु समास में संख्यावाचक शब्द आते हैं। तो देखते हैं उदाहरण, चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह, तो यह है ना संख्यावाचक शब्द 4। त्रिकोण यानी 3 कोणों का समूह, कौन सा शब्द है? संख्यावाचक 3। तिरंगा यानी कि 3 रंगों का समूह। तो आप याद रखें द्विगु समास में हमेशा संख्यावाचक शब्द आते हैं। अब आते हैं द्वंद्व समास पर। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं ये शब्द लगते हैं, वहां द्वंद्व समास होता है। ये ट्रिक क्या है इसको पहचानने की? दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये द्वंद्व समास को पहचानने की ट्रिक है। जैसे एग्जांपल देखें आप, पाप पुण्य यानी कि पाप और पुण्य, तो पाप और पुण्य दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ना। सुख दुख, सुख और दुख, सुख और दुख दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। गुण दोष, गुण और दोष, तो गुण और दोष दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। और विग्रह करने पर दोनों में और, अथवा, या, एवं ये शब्द आएंगे। तो इन सभी एग्जाम्पल में और शब्द आ रहा है। तो आप याद रखें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और जो द्वंद्व समास के 2 पद होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे अर्थ के होते हैं। अब आते हैं बहुब्री समास पर। बहुब्री समास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अजीब बात है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कोई भी पद प्रधान नहीं है। दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। बस आप इस वर्ड को पकड़ लें कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। बहुब्री समास को पहचानने की ट्रिक क्या है? बहुब्री समास को पहचानने की ट्रिक है कि विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। बस बहुब्री समास को पहचानने की यही ट्रिक है कि इसके पदों का विग्रह अगर आप करेंगे तो कोई तीसरा अर्थ निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, चतुर्भुज, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 4 हैं भुजाएं जिसकी, यानी कि कौन है ऐसी जिनकी 4 भुजाएं? विष्णु जी, तो तीसरा अर्थ निकला ना, विष्णु जी। लंबोदर यानी कि लंबा है उधर जिनका, अर्थात गणेश जी।
तो तीसरा अर्थ निकला ना कि गणेश जी। दशानन, 10 हैं आनन, आनन मतलब सिर, 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। गिरधर, गिर को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। तो बहुब्री समास में हमेशा तीसरा अर्थ निकलता है। तो बहुब्री समास को पहचानने की बस यही ट्रिक है कि बहुब्री समास में तीसरा अर्थ निकलता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, अगर ये नोट आपने नहीं देखा तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। यदि प्रश्न ऐसा दिया है कि विकल्प में कर्मधारय, द्विगु तथा बहुब्री तीनों दिए हैं, तब आपको हमेशा बहुब्री पर टिक करना है। यानी कि अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए कि ऑप्शन में आपको कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्री समास तीनों दिए गए हैं, तो आपको हमेशा बहुब्री समास पर टिक करना है। जैसे सपोज क्वेश्चन आ गया कि नीलकंठ में कौन सा समास है, तो आप जानते हैं नीलकंठ में कर्मधारय समास भी है, लेकिन आपको बहुब्री समास पर टिक करना है क्योंकि नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर जी, तो इसमें बहुब्री समास भी है और कर्मधारय समास भी है। तो आपको बहुब्री समास को प्रेफरेंस देना है और बहुब्री समास पर टिक करना है। तो जब कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि बहुब्री समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास तीनों दिए गए हैं ऑप्शन में, तो आपको हमेशा बहुब्री समास को टिक करना है। तो ये थी समास को पहचानने की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।